नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, जीविका दीदी को स्थायी नौकरी और 30,000 रुपया महीना देंगे। बिहार चुनाव में पहले चरण की वोटिंग को लेकर अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। मतदान से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया। तेजस्वी यादव ने बुधवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जहां नीतीश सरकार पर हमला बोला, तो वहीं चुनाव से पहले कई बड़े ऐलान भी कर दिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर चुनाव बाद उनकी सरकार बनी तो जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि जीविका दीदियों को 30,000 रुपया प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी। 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन और एनडीए घटक दल के लोगों की ओर से भव्य तैयारी की जा रही है। शहर से सटे दुधपुरा के हवाई अड्डा मैदान में तैयारी चल रही है, जहां पर वह चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान कर्पूरी ग्राम में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, जहां वह कर्पूरी ठाकुर के पैतृक घर स्मृति भवन पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद सड़क रास्ते से दूधपुरा पहुंचेंगे, जहां वह चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। चुनाव से पहले लालू परिवार की बढ़ी मुश्किलें, सीबीआई ने 12 गवाह किए तैयार। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। सीबीआई ने आईआरसीटीसी होटल आवंटन मामले में करीब 12 अहम गवाहों की सूची अदालत को सौंप दी है। ये गवाह पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य पर लगे भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोपों से जुड़ी गवाही देंगे। सीबीआई पहले ही सभी गवाहों को औपचारिक नोटिस जारी कर चुकी है और उन्हें 27 अक्टूबर को विशेष अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। इसी दिन से इस चर्चित केस में ट्रायल की शुरुआत होनी है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि सीबीआई इस केस की सुनवाई को जल्द निपटाने के प्रयास में है। एजेंसी की योजना है कि इन गवाहों से पूछताछ के बाद कुछ और महत्वपूर्ण गवाहों को भी पेश किया जाए, ताकि आरोपियों के खिलाफ उनके दावे और मजबूत किए जा सके। दरभंगा में 50 राजद नेताओं ने दिया इस्तीफा। दरभंगा में विधानसभा चुनाव के बीच राष्ट्रीय जनता दल राजद में टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष अब खुलकर सामने आ गया है। राजद के अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से जुड़े लगभग 50 नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया, जिससे पार्टी के भीतर हड़कंप मच गया है। एक होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाराज नेताओं ने पार्टी सुप्रीमो से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक पर उपेक्षा, पक्षपात और मनमानी का गंभीर आरोप लगाए। नेताओं का कहना था कि राजद ने हमेशा अति पिछड़ा समाज को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन जब प्रतिनिधित्व देने की बात आई तो उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। राजद प्रत्याशी लल्लू मुखिया के काफिले पर पथराव। पटना के बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के राजद प्रत्याशी लल्लू मुखिया के काफिले पर पथराव किया। बुधवार की सुबह 11 बजे लल्लू मुखिया बेढ़ना गांव पहुंचे थे। गांव के दुर्गा स्थान के पास ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। ग्रामीणों से मिलने के बाद वो जा रहे थे। इसी दौरान 20 युवकों ने नारेबाजी करते हुए पथराव शुरू कर दिया। लल्लू मुखिया ने आरोप लगाया कि यह हमला केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के इशारे पर हुआ है। 2 दिन पहले ललन सिंह ने बाढ़ में एक भाषण के दौरान कहा था कि लल्लू मुखिया जहां से आया है उसे वहीं भेज देंगे, और आज यह घटना हुई। नॉमिनेशन रद्द होने पर फूट फूट कर रोई श्वेता सुमन। कैमूर की मोहनिया विधानसभा सीट पर राजद को बड़ा झटका लगा है। वोटिंग से पहले ही तेजस्वी का एक विकेट गिर गया है। दरअसल राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन का निर्वाचन आयोग ने नामांकन रद्द कर दिया है। आयोग ने बीजेपी की शिकायत पर कार्रवाई की है। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि श्वेता सुमन ने 2020 में उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले का पता दर्ज कराया था, जबकि इस बार उन्होंने अपना पता बिहार का दिखाया है। निर्वाचन अधिकारियों ने श्वेता सुमन की ओर से मुहैया कराए गए दस्तावेजों और पिछले नामांकन रिकॉर्ड की जांच के बाद नामांकन रद्द करने का फैसला लिया है। भागलपुर में बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। मंगलवार को सुबह धार्मिक पोस्टर के साथ छेड़छाड़ के बाद भड़की हिंसा शाम तक थमने का नाम नहीं ले रही। पुलिस ने दिन में तो हालात नियंत्रित कर दिए, लेकिन देर शाम गिरफ्तारी की अफवाह के बाद फिर से माहौल बिगड़ गया। करीब 400 से अधिक लोगों की भीड़ ने दूसरे समुदाय के घरों और दुकानों पर हमला कर दिया। इस दौरान तोड़फोड़ और लूटपाट की भी कोशिश की गई। भीड़ ने काली मंदिर पर पथराव भी किया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के बाद देर रात स्थिति पर काबू पाया जा सका। घटना हबीबपुर थाना क्षेत्र के करोड़ी बाजार की है। गिरिराज सिंह ने बुर्का उठाने को लेकर गाया गीत। बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को बुर्का उठाने को लेकर गीत गाया है। उन्होंने गीत गाते हुए कहा, बुर्का उठ गया तो भेद खुल जाएगा। उन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि मुसलमान का वोट लेने के लिए हमको बदनाम कर रहा है। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कांग्रेस में आने का ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल वह आना चाहते हैं तो चुनाव के बाद उनका सम्मान भी है, उनका स्वागत भी है। कांग्रेसी उनका सम्मान भी करेगी और कांग्रेसी उनका स्वागत करेगी।
गंगा घाटों पर हॉट एयर बैलून लगेंगे। छठ महापर्व के लिए 91 गंगा घाटों और 61 तालाबों पर तैयारी चल रही है। इन घाटों पर 355 चेंजिंग रूम, 14 यात्री शेड, 106 नियंत्रण कक्ष, 13 सहायक नियंत्रण कक्ष और 154 वॉच टावर बनाए जा रहे हैं। पानी के अंदर बैरिकेडिंग के साथ लोहे की जाली लगाई जा रही है। नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने मंगलवार को नासरीगंज से कंगन घाट तक के सभी छोटे बड़े घाटों का एसडीआरएफ की बोट से निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न गंगा घाटों पर हॉट एयर बैलून लगाया जाएगा ताकि दूर से श्रद्धालुओं को घाट की जानकारी मिल सके। नगर आयुक्त ने काली घाट, गाय घाट, नौजर घाट, कलेक्ट्रेट घाट, कृष्णा घाट, महेंद्रू घाट, बांस घाट, दीघा घाट, कुर्जी घाट आदि का निरीक्षण किया। आरा में जनसुराज प्रत्याशी के काफिले पर हमला। आरा विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर विजय गुप्ता के काफिले पर हमला हुआ है। जनसंपर्क अभियान के दौरान पिरोटा गांव में शराब के नशे में धुत एक युवक ने अचानक स्कॉर्पियो पर ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। गाड़ी का शीशा टूट गया और वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के दौरान प्रत्याशी विजय गुप्ता दूसरी गाड़ी में मौजूद थे। किसी प्रकार की शारीरिक क्षति नहीं हुई है। हमले के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। युवक गाड़ी पर चढ़कर गाली गलौज करते हुए राजनीतिक दल का नाम लेकर अभद्र टिप्पणी करने लगा। इसका वीडियो भी सामने आया है। ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने काफी मशक्कत के बाद युवक को हटाया। कुछ देर तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा। मुजफ्फरपुर में विधानसभा चुनाव से पहले 12 बदमाश अरेस्ट। विधानसभा चुनाव से पहले मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपराध पर नकेल कसते हुए 3 अलग अलग कार्रवाई की है। इसमें कुल 12 बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे अवैध हथियार, कारतूस, छिनतई के बैग और चोरी का सामान बरामद किया है। डीएसपी नगर 2 विनीता सिन्हा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में कुख्यात बदमाशों से लेकर सक्रिय गिरोह के सदस्य शामिल हैं, जो चुनावी माहौल में वारदात की फिराक में थे। माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे को नहीं मिला टिकट। माउंटेन मैन के नाम से विख्यात दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी ने कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर गहरी निराशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने पहले टिकट देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अंतिम समय में उनका नाम सूची से गायब कर दिया गया। भागीरथ मांझी ने बताया कि वे टिकट की उम्मीद में 4 दिन तक दिल्ली में रुके, सभी जरूरी दस्तावेज जमा किए और राहुल गांधी से मिलने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी से टिकट मांगा था, उन्होंने वादा किया था, लेकिन अंततः मुझे टिकट नहीं मिला। मैं 4 दिन दिल्ली में रहा पर उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। पटाखे की चिंगारी से टेंट हाउस में लगी आग। पटना सिटी के मेहंदीगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक टेंट हाउस में भीषण आग लग गई। पटाखे की चिंगारी से लगी आग में 10 लाख रुपए से अधिक का सामान जलकर नष्ट हो गया। सूचना मिलने पर अग्निशमन दल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना अरुण बाग के नजदीक स्थित एक टेंट हाउस में हुई। टेंट हाउस के मालिक हीरा महतो ने बताया कि मंगलवार देर शाम गोदाम के एक कोने से अचानक धुआं उठना शुरू हुआ, जो देखते ही देखते तेजी से आग में बदल गया और पूरे टेंट हाउस को अपनी चपेट में ले लिया। जाले में बीजेपी प्रत्याशी पर घड़ी बांटने का आरोप। दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी जीवेश मिश्रा पर वोटरों के बीच घड़ी और प्रचार सामग्री बांटने का आरोप लगा है। कांग्रेस प्रत्याशी आरसी मिश्रा ने मंगलवार को एक वीडियो वायरल कर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। आरसी मिश्रा ने खुद पर मस्का बाजार के पास स्कॉर्पियो गाड़ी को रोकी, जिसमें घड़ियां, पंपलेट और प्रचार सामग्री थी। इसकी जांच की मांग की है। सूचना मिलते ही जाले थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, वाहन को जब्त कर लिया। पुलिस ने बरामद सामग्री की गिनती और जांच शुरू कर दी है। रणकौशल प्रताप सिंह बेतिया के सबसे धनी प्रत्याशी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पश्चिम चंपारण जिले की 9 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्याशियों के हलफनामे सुर्खियों में। इनमें सबसे चर्चित नाम लौरिया विधानसभा से महागठबंधन के सहयोगी दल विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के उम्मीदवार रणकौशल प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह का है। नामांकन के दौरान दाखिल हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति 373 करोड़ रुपए घोषित कर राजनीतिक हलके में हड़कंप मचा दिया है। रेलवे स्टेशन पर पुलिस प्रेक्षकों का औचक निरीक्षण। ईसीआई के निर्देश पर बुधवार को पुलिस प्रेक्षक कृष्ण कुमार बीके और जमालपुर रेल एसपी रमन कुमार चौधरी ने जमुई रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। आगामी विधानसभा उपचुनावों और छठ पर्व के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई, जिसके बाद इसे और मजबूत करने के निर्देश दिए गए। डॉगी कुमार के नाम से निवास प्रमाण पत्र का आवेदन। बिहार में एक बार फिर कुत्ते के नाम पर फर्जी निवास प्रमाण पत्र के आवेदन का मामला सामने आया है। पूर्णिया जिले के बनमनखी में एक अज्ञात व्यक्ति ने डॉगी कुमार के नाम से निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया। मामला सामने आते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसके बाद तुरंत अज्ञात आवेदक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हुए वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान अलग अलग जगहों से डॉगी कुमार, डोगेश बाबू जैसे फर्जी निवास प्रमाण पत्र आवेदन के मामले सामने आए थे। छपरा में सम्राट चौधरी ने खेसारी पर कसा तंज। सारण जिले के छपरा विधानसभा सीट पर आज से एनडीए का औपचारिक चुनाव प्रचार अभियान शुरू हो गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को रिविलगंज प्रखंड के विजय राय के टोला गांव
चुनाव में जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए उम्मीदवार छोटी कुमारी के पक्ष में जनता से समर्थन मांगा। जनसभा में सम्राट चौधरी का भाषण उस समय चर्चा में आ गया जब उन्होंने छपरा से आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, छपरा से जब कोई उचित उम्मीदवार नहीं मिला तो अब नाचने वाले को चुनाव में उतार दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने मंच से जनता को चेताया कि अगर लोग सावधान नहीं रहे तो बिहार में फिर से जंगल राज लौट सकता है। बक्सर में छठ पूजा पर ट्रैफिक प्लान जारी। बक्सर पुलिस प्रशासन ने आगामी छठ पूजा पर्व के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान जारी किया। यह व्यवस्था 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2025 तक प्रभावी रहेगी, जिसमें शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की जाएगी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ट्रैफिक विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार 27 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक ज्योति चौक से थाना चौक तक केवल दोपहिया वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त थाना चौक से नाथ बाबा पुल, थाना चौक से सारस्वती घाट, पीएचटी रोड, पुराना सदर अस्पताल, मुनि चौक से जमुना चौक, ठठेरी बाजार, थाना चौक, सिविल कोर्ट से जमुना चौक और मिनी पुल से जमुना चौक मार्ग पर वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ट्रेन की बोगियों के बीच कपलिंग पर बैठकर बनाया रील। समस्तीपुर रेलवे कंट्रोल ऑफिस को एक वायरल वीडियो मिला है। 13 सेकंड के इस वीडियो में ट्रेन की दो बोगियों के बीच हुक यानी कपलिंग पर बैठकर 3-4 युवक रील्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो प्राप्त होने के साथ ही आरपीएफ युवकों की तलाश शुरू कर दी है। आरपीएफ को शक है कि रील्स बनाने वाले छात्र हैं जो ट्रेनों के बीच रील्स बनाकर वायरल कर रहे हैं। मंत्रालय से मिले इस वीडियो के बाद समस्तीपुर आरपीएफ के सभी पोस्टों को यह वीडियो भेजी गई है ताकि रील्स बनाने वाले युवक की पहचान हो सके और उस पर प्राथमिकी दर्ज हो सके। अयाजी में 17 बदमाशों को किया थाना बदर गया। जिला प्रशासन बिहार विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए कड़ी निगरानी कर रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी गया शशांक शुभंकर ने बताया कि पहले के चुनावों में बाधा डालने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत अब तक 17 असामाजिक तत्वों के खिलाफ थाना बदर का आदेश पारित किया गया है। इन व्यक्तियों को उनके मूल थाना क्षेत्रों से बाहर भेज दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि इन 17 में से कुछ प्रमुख नाम और उनके थाना बदर की जानकारी इस प्रकार है। बोधगया थाना निवासी महेश यादव और उमेश यादव को डोभी थाना क्षेत्र में बदर किया गया है। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी में बाढ़। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी में आई बाढ़ के कारण शहर और आसपास के अधिकतर छठ घाट डूब चुके हैं, जिससे 5 दिनों बाद होने वाले महापर्व छठ में छठ व्रती अर्घ्य कहां पर देंगे, इसको लेकर सवाल उठ खड़ा हुआ है। चुनाव की तैयारी में प्रशासन के लगे रहने के कारण इस और ध्यान नहीं जा रहा है। यहाँ बता दें कि समस्तीपुर शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली बूढ़ी गंडक नदी पर लाखों की संख्या में लोग महापर्व छठ के मौके पर अर्घ्य देने के लिए जुटते हैं। मधेपुरा में जेडीयू प्रत्याशी का कई जगह विरोध। मधेपुरा के बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक निरंजन मेहता को जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 2 बार से लगातार विधायक रहे निरंजन मेहता पर स्थानीय लोगों का आरोप है कि वे सिर्फ चुनाव के समय ही क्षेत्र में नजर आते हैं और एनडीए के नाम पर वोट लेकर जीत जाते हैं। जनता के बीच नाराजगी का आलम यह है कि उनके जनसंपर्क अभियान के दौरान कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें लोगों को खुलकर अपने विधायक के खिलाफ नारेबाजी करते और सवाल उठाते देखा जा सकता है। छपरा से आज से चलेंगी कई स्पेशल ट्रेन छठ पर्व पर। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल ने विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। रेल प्रशासन का लक्ष्य यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाना है। इसी क्रम में वाराणसी मंडल के छपरा रेलवे स्टेशन से भी कई पूजा विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे छठ मनाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। बगहा में छठ घाट के पास दिखे मगरमच्छ। बगहा नगर थाना क्षेत्र के छखनी गांव स्थित टेंगरहा पुल के पास छठ घाट पर आधा दर्जन मगरमच्छ देखे गए हैं। इस घटना से छठ पूजा की तैयारियों में जुटे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों के अनुसार रोजाना 1 या 2 मगरमच्छ नदी किनारे धूप सेंकते हुए नजर आते हैं। पिछले कुछ दिनों से इनकी संख्या बढ़कर 5 से 6 हो गई है और ये उसी क्षेत्र में घूमते व पानी में तैरते देखे जा रहे हैं। छठ को लेकर रूट प्लान जारी। छठ पूजा को लेकर ट्रैफिक पुलिस की ओर से रूट प्लान जारी किया गया है। 2 दिन 27 से 28 अक्टूबर को यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी। 27 अक्टूबर की दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक और 22 अक्टूबर की सुबह 2 बजे से 8 बजे तक अलग अलग रूट के लिए अलग अलग गाइडलाइन जारी हुई है। बिहार में सरकार बनी तो कब तक देंगे हर परिवार को सरकारी नौकरी। तेजस्वी यादव पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने चुनावी मुद्दों को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो अगले 20 महीनों में हर परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में शामिल होगा। गौरतलब है कि उन्होंने चुनाव के ऐलान के बाद हर परिवार के सदस्य को नौकरी देने का वादा किया था। दोस्तों, यह थी आज बिहार की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।